गुड मॉर्निंग मेरे भाई बहन। आप आपके माता पिता को चरण स्पर्श करते हुए अपना सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि सीटेट से संबंधित ईवीएस सब्जेक्ट ईवीएस के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का, वन लाइनर क्वेश्चनों का जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनका आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो मेरे भाई बहन हो जाइए तैयार, ले लीजिए अपनी नोटबुक्स और पेन और वन लाइनर नोट्स बनाना कर दीजिए स्टार्ट। आज जो हमारी सीरीज चल रही है फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों के जो मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे वो अब थर्ड वीडियो में आएंगे। तो आज का वीडियो करते हैं प्रारंभ। और एक बार मेरे देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस हैं जो कि यहीं से एनसीईआरटी के सारे बेस में क्वेश्चन लिए गए हैं। इनको 50% का कंटेंट है और 15% का क्या आ जाएगा, पेडागोजी शिक्षण। तो पहले कंटेंट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में शिक्षण। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कुत्ता है, कुत्ता में क्या क्या है, गिलहरी किस तरीके से दांत बढ़ते रहते हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। सांप से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो ये आज का वीडियो बहुत छोटा है और बहुत बढ़िया है, वन लाइनर नोट्स बना लेंगे और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। चलते हैं, बिना देरी करते हुए क्वेश्चन को करते हैं प्रारंभ। तो एक मोटिवेशन कोट के साथ, किसी ने कहा है कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। तो हो जाइए तैयार, करते हैं अपनी क्लास का आगाज। ये रहे क्वेश्चनों का आगाज आपके सामने। पहला जानवर है हमारा बाघ। क्या है पहला जानवर? हमारा बाघ है। यानी कि बाघ, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि बाघ अंधेरे में हमसे कितने गुना बेहतर देख सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बाघ अंधेरे में मनुष्य से कितने गुना अधिक बेहतर से देख सकता है। तो कितना? 6 गुना। यानी कि 6 टाइम्स हमसे बेहतर गुना देख सकता है बाघ। दिमाग में रखना, कितने गुना बाघ। यानी ये फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आपको 6 भी बोल देगा, 7 बोल देगा, 8 बोल देगा, पर आपको ध्यान रखना है कितना? 6 गुना, यानी कि 6 टाइम्स। अगला क्वेश्चन है, क्या कहना चाह रहा है? बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन, यानी कि जो कंपन हवा चलती है, थोड़ा सा भी अगर हवा चलती है, यानी मूछें जो होती हैं उसकी हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। किसके द्वारा? उसकी मूछ इतनी बारीक हो, उसकी मूछ का जो बाल होते हैं वो इतने बारीक होते हैं कि हवा में हुए कंपन को भी वो भांप लेते हैं। कि जब हवा में कंपन चलती है कि हाँ इधर अगर उसे दिखाई दे रहा है, तो उसकी मूछें ये पता कर लेती हैं कि हाँ शिकार इधर की स्थिति में इधर है। और ये पता चल जाता है कि वो अंधेरे में रास्ते के लिए भी अपने आप को ढूंढ लेता है। तो यहाँ पर इसकी मूछें हैं। यहीं से क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को किस तरीके से भांप लेती हैं, कि वो बहुत क्या होती है, बारीक। और उसकी मूछ किस काम में, काम के लिए और अधिक करती हैं, जैसे कि उसका रास्ते को पता करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसी वन लाइनर नोट्स बनाना। ये सारा एनसीईआरटी का कंटेंट आपके सामने दिया जा रहा है। अगला है, बाघ अपने इलाके में। यस, ये है बाघ हुए, कुत्ते हुए। यानी कि जो कुत्ता है, बाघ और कुत्ता अपने इलाके में किसके द्वारा, किस गंध से? अपने मूत्र के द्वारा, अपने मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं और दूसरे बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेते हैं कि इनके इलाका में कौन आया है। अपने इलाका की पहचान करने के लिए अपना ये मूत्र के द्वारा उसे सूंघ के पहचान कर लेते हैं कि हमारे इलाका में कोई दूसरा बाघ या दूसरा कुत्ता तो जानवर नहीं आया है। देखते हैं और क्या कहना है कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है? 2, 1, 3। तो वहाँ पर क्वेश्चन, आप फैक्चुअल क्वेश्चन है, लगाना 3 किलोमीटर दूर से। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को बदलते रहते हैं और बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका वन लाइनर। क्या कह रहा है कि बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़, देखना, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में भी क्या करते हैं, वो घूम जाते हैं। यानी कि बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में कैसे कर लेते हैं, वो घूम जाते हैं। नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है कि बाघ हवा के पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने की से हुई आवाज़ का दोनों में अंतर कर लेते हैं। सोचने वाली बात है। यहाँ से ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हाथी। हाथी से क्वेश्चंस आता है।
हाथी से वन क्वेश्चन ज़रूर आता है, प्लीज़ दोस्तों इसको सही तरीके से देखेंगे। हाथी, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत, नंदू हाथी वहाँ चैप्टर है, नंदू हाथी वहाँ से ये लिया गया है, नंदू हाथी का ही चैप्टर है ये एनसीईआरटी में ईवीएस का। तो क्या कह रहा है कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना कैसा लगता है, बहुत पसंद आता है और उसके शरीर को क्या मिलती है, इससे ठंडक मिलती है। अच्छी तरीके से नंदू हाथी के बारे में पढ़ते हैं। आगे कहना है क्या कि हाथी के जो कान होते हैं किसके काम आते हैं, पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर ये अपने क्या है कानों को हिलाता है और हवा करता है। ये तो इतना बड़ी चीज़ नहीं है, पर यहाँ ये चीज़ जो फैक्टर को वाला क्वेश्चन है ये है। वहाँ से भी हो सकता है कि उसके कान किस काम में आते हैं। आए हुए क्वेश्चन से आपकी जो थर्ड वीडियो आएगी सारा ही क्वेश्चन ही लिए जाएंगे उसमें, दोनों को फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो के क्वेश्चंस बनाकर उसमें आपको दिए जाएंगे सारे। क्या कह रहा है 3 महीने का हाथी का वजन कितना होता है। 3 महीने का हाथी का वजन आपसे कह देगा 200 किलो, 300 किलो, 250 किलो, तो आपको कहे 2 क्विंटल, यही बोल देगा 2 क्विंटल, तो कितना होता है 200 किलो, अर्थात 2 क्विंटल का होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एक बड़ा हाथी दिन में कितनी किलोग्राम पत्तियां की झाड़ियां खा लेता है, तो 1 क्विंटल यानी कि 100 किलोग्राम। एक बड़ा हाथी दिन में 1 क्विंटल या 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। ये फैक्टर्स क्वेश्चन आते हैं, इनको तो बस आपको रटना ही है। आगे क्या कह रहा है कि हाथी बहुत कम आराम करता है, यानी कि दिन में चार चार यानी कि चार चार में से करीब 2 या 4 घंटे ही सोता है, बहुत कम आराम करता है, यानी कि 2 से 4 घंटे ही क्या है दिन में ये आराम अपना करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन में वन लाइनर्स आप बनाते रहेंगे बस। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। अगला ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको उतारेंगे। एक झुंड में 10 या 12, यहाँ से आपको पूछ लेगा कि एक झुंड में कितने हाथी या हथनी बराबर रहते हैं, तो एक झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है वो पूरे झुंड की क्या होती है, वो नेता होती है। इसमें एक झुंड में एक पूछ लेगा एक हाथी के झुंड में कितने उनके बच्चे और हथनियाँ रहती हैं, 10 या 12 हथनी और बाकी उनके बच्चे होते हैं, और जैसे ही इनकी अवस्था बाड़ी हो जाती है तो ये झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है और फिर वह झुंड को छोड़कर देखो क्या कह रहा है चला जाता है। सही है। आगे वाली बात है लंगूर। लंगूर से क्वेश्चन देखते हैं, लंगूर से क्वेश्चन बनता है तो लंगूर से क्या क्वेश्चन है, जैसे जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने आसपास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को क्या देता है, संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना क्या कर देता है, होशियार कर देता है, चौकन्ना कर देता है। आगे कहता है कुत्ते। कुत्ते से लेकर क्वेश्चन से कुछ अगर बनता है तो देखते हैं यहाँ पे कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है, अपने अपने उनके इलाके बटे हुए होते हैं, जिस तरीके से बाघ के बटे होते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की जो गंध होती है उसको जान लेते हैं कि इस इलाके से में से कोई बाहर का कुत्ता आया है या नहीं आया है, उसकी ही गंध से पहचान लेते हैं कि बाहर का कुत्ता कौन आया है, कोई कुत्ता बाहर से तो नहीं आया है मतलब उनके इलाका में। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, ये ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन पूछ लेगा कि मगरमच्छ के जो कान होते हैं कैसे दिखाई देते हैं, छेद के आकार के कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। अगला क्वेश्चन है इसमें छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। आगे मछलियाँ, ये इम्पोर्टेंट है, मछलियाँ खतरे की चेतावनी को एक दूसरे को किसके द्वारा देती हैं, बिजली की तरंगों से, यानी कि जो बिजली तरंगों से देती हैं, यानी कि उनकी जो तरंगें होती हैं उनके द्वारा खतरे की चेतावनी एक दूसरे को ये देती हैं। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं डॉल्फिन। डॉल्फिन भी एक अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से क्या करती है, वो बात करती है। गिलहरी, गिलहरी हमेशा, यहाँ से क्वेश्चन आया है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो वहाँ से आया था क्वेश्चन कि किसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, चूहा भी उसमें ऑप्शन था। तो आपको देना है कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों के काटने कुतरने के कारण ये इनके दांत कैसे हो जाते हैं, घिस जाते हैं। तो वह कौन सा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, गिलहरी। ध्यान रखना है इन चीज़ों को, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं पर वो अपने दांतों को हमेशा कुतरने के कारण उनके दांत छोटे हो जाते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को काटने में काम आते हैं।
क्लियर। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या है। गाय, गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे होते हैं जो कि उन्हें चबाने के लिए होते हैं। अगला है सांप। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आए हैं, क्वेश्चन आया भी है, हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहती है और आता भी है। आगे हमारे देश में केवल 4 तरह के ही सांप, जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनके नाम नंबर 1 का नाग, करैत और दुबैया और अफाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनका नाम है नाग, नंबर 1 पर तो आता कोबरा यानी कि नाग, और नंबर 1 पे नाग, नंबर 2 पे आता है करैत और दुबैया और अफाई। ये इस तरीके के सांप होते हैं जो बहुत ही जहरीले होते हैं, नाग, करैत, दुबैया और अफाई। यहीं से पूछ लेगा, एक को बदल देगा और 3 आप में से दे देगा क्वेश्चन कि कौन सा नहीं है। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से रीड करना है आपको कि भारत में कितने प्रकार के सांप हैं जो जहरीले टाइप के होते हैं। वो नंबर 1 होता है कि स्नेक नाग, करैत, दुबैया व अफाई। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले, यहीं से पूछ अब उसमें आया था कि कितने खोखले दांत होते हैं। 1 खोखला दांत होता है, 2 खोखले दांत होते हैं। तो ध्यान रखना है, उसके जो 2 खोखले दांत होते हैं, जहर वाले दांत होते हैं 2 खोखले, जिसमें जहर पॉइजन भरा हुआ होता है। उसमें व्यक्ति के शरीर में जहर, उसके द्वारा ही व्यक्ति के शरीर में जहर को वो चला जाता है। और इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को कौन सी सीरम, ये सीरम नाम की दवाई होती है जो कि सरकारी, हमारे जो उपचार केंद्र होते हैं, सरकारी अस्पताल होते हैं, उन पर सीरम नाम की जो दवाई है वो मिलती है, पाई जाती है, जो सीरम को जहर से ही बनाई जाती है। जो सांप के जहर से ही सीरम की नामक की दवाई बनाई जाती है। फिर दोबारा ध्यान रखेंगे, नाग नाग 4 तरह के सांप भारत में पाए जाते हैं, नाग, दुबैया, अफाई और करैत। ये ध्यान रखेंगे अच्छी तरीके से। और इन्हीं के जहर से जो नामक दवाई बनाई जाती है उसका नाम सीरम, जो हमारे उपचार केंद्रों पर मिल जाती है, सरकारी उपचार केंद्रों पर। आगे नाम कह रहा है कि सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाता नहीं है, बल्कि क्या करता है, पूरा ही निगल जाता है। सही है। सांप हमेशा कहा अपने शिकार को नहीं चबाते हैं, बाकी क्या करते हैं, वो अपने सांप को, अपने जो शिकार को निकल जाते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का है। आगे वाले बात कह रहा है कि नाग, सांप के बाहरी कान नहीं होते। यहीं से ये क्वेश्चन कई बार ही, ये फैक्ट पूरा ही दे दिया है उन्होंने कि सांप के बाहरी कान होते हैं नहीं होते। तो सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, तो क्या नहीं होते हैं कि वो कैसे सुनते हैं, फिर जमीन पर हुए कंपन के द्वारा वो सुनते हैं। किसके द्वारा, जमीन पर हुए कंपन के द्वारा वो अपने आप को इसको महसूस करते हैं। जो आगे दूसरा क्वेश्चन है कि सपेरों, नीचे करता है थोड़ा सा, ये यस, वो कह रहे हैं सपेरों को कालबेलियाई भी कहा जाता है। यहाँ से पूछ लेगा क्वेश्चन कि सपेरों का, एक पूरा ही चैप्टर है सांपों की दुनिया, पूरा चैप्टर जिसमें कालबेलियाई जो होते हैं सांपों की दुनिया, पूरा एक चैप्टर है ये एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी में तो इसमें है सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। और कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं करते हैं। जब वो कालबेलिया अपने आप को जब ये नाचते हैं तो सांप जैसी मुद्राएं वो करते हैं। सांप खेतों में फसलों को चूहे से बचाने में मदद करते हैं, यानी कि सांप खेतों में फसलों को चूहे से बचाने में क्या करते हैं, वो मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी में, सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन की जो हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। ध्यान रखना है, वो सुन नहीं पाते हैं, जैसे ही वो बीन इधर से उधर हिलती है उनके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं और उसको लोग क्या सोचते हैं कि ये नाचता है। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कालबेलिया जाति के रोशननाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे और वे बहुत ही आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। ठीक है, तो यहाँ तक ये सीरीज थी। आपको वन लाइनर नोट्स बना लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। चलते हैं।